जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक बनता जा रहा है। इसलिए वैसे तो देखो आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ये चीजें हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं ताकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है ना दोस्तों कि आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मार्केट का ठीक है, चलो हम लोग एनालिसिस देते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम आपका पूरी तरह से ख्याल रखें। कोई चीज अगर बिगड़ रही है या फिर कोई चीज ज्यादा वहां से समस्या क्रिएट कर सकती है तो उसके लिए हम आपको अवेयर करें, ये भी हमारा थोड़ा सा एक फर्ज बनता है। तो ये वीडियो उसी के लिए है बिल्कुल दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि कई सारे व्यक्ति यहाँ पे शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, वहां से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रेगुलरली हम लोग जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, बाकी क्लासेस भी हमारी चलती है। तो यहाँ पे पटना के अंदर बोरिंग रोड में दोस्तों क्लास चलती है, और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो हमें सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप्स के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, और जो यहाँ पे नहीं आ सकते वो हमें सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा और इसे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे अपनी लर्निंग को, अपनी जर्नी को, फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में होगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये एनिमेशन जरूर देखा होगा, ठीक है। ये है दोस्तों गिबली बोलते हैं, जिबली बोलते हैं, आई डोंट नो, ये आप डिसाइड कर लो क्या है। दो तरह की बातें मुझे सुनने को आई है, कोई कह रहे हैं ये गिबली एनिमेशन है, कोई कह रही है जिबली एनिमेशन, अब जो भी है आप वो समझ लो। लेकिन ये जो एनिमेशन है दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। खतरनाक इस सेंस में है कि आपको ध्यान में होगा कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आजकल ये एनिमेशन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ये एनिमेशन कैसे बनता है दोस्तों, तो ये एनिमेशन बनता है आपका चैट जीपीटी के थ्रू, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक तरह से, ठीक है। एक चैट बॉट है वो, ठीक है। तो वहां पे आप कोई कमांड देते हो तो बदले में वो आपको क्या करता है, उसके रिजल्ट को आपको दिखा देता है। यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि ये जो एनिमेटेड पिक्चर्स आप देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स डाली जाती है, और अपनी पिक्चर डालने के बाद वो जो है उसको एक जिबली एनिमेशन में कन्वर्ट करके दे देता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, एक बात समझिए कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो और वहां पे अगर आप किसी चीज का अपना एक्सेस दे रहे हो तो वो एक थोड़ी सी खतरनाक बात है दोस्तों। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। यहां देखिए, ये आपके हैं सर सैम ऑल्टमैन, इनको आप लोग जानते होंगे। जो व्यक्ति नहीं जानते उसके बारे में यहाँ पे बता दूं, ये ओपन एआई के सीईओ हैं। तो ओपन एआई आप ये समझिए कि ये एक कंपनी है दोस्तों, और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं। बेसिकली एक बात समझिए कि सैम ऑल्टमैन जो यहाँ पे कहे कि इनकी जो पॉलिसी होती है वो इस तरह की होती है कि अगर आपने, जैसे आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जो लोग नहीं समझ रहे मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे पहले होता था ये कि कंप्यूटर अपने पास होता था, कंप्यूटर के हम लोग अंदर डेटा फीड करते थे और उसके बदले सॉफ्टवेयर उससे रिजल्ट अपने को प्रोवाइड कर देता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों, एआई जिसको हम लोग बोलते हैं आज के समय में शॉर्ट फॉर्म में, तो वहां पे एआई ये करता है कि खुद से ही जो इंटरनेट के ऊपर डेटा है या फिर जो डेटा आप उसको देते हो वो उसको रीड भी करता है, प्लस उसको समझता भी है अच्छे से, प्लस उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करता है। जैसा ही आप उसको कमांड दोगे बिल्कुल उसी तरीके का काम आपको वो करके दे देगा। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी आप किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वहां पे आप ये देखो कि वो सॉफ्टवेयर आपका डेटा स्टोर कर लेता है। यही उसके पॉलिसी के अंदर भी है। तो आप इसको क्लेम भी नहीं कर सकते जाकर के कल दिन कि मैंने अगर अपना फोटो वहां पे अपलोड किया तो वो फोटो लीक कहां से हो गई, क्योंकि आप ही ने उसको एक्सेस दिया है कि वहां पे जो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, अपने फैमिली की फोटो, अपनी फोटो, ठीक है, या फिर बाकी सारे फ्रेंड्स की फोटो का एक्सेस आपने ही दिया है। तो आप कल दिन को जाकर के ये नहीं कह सकते कि मेरा जो है यहाँ पे मिसयूज हुआ है फोटो का, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। मतलब वहां पे कुछ भी हो रहा है, ठीक है। पिक्चर्स को बना करके आप ये देखते हो कई सारे मॉर्फ इमेजेस बना दिए जाते हैं, कई सारे आप वहां पे देखोगे अलग अलग तरह की वीडियोस पब्लिश कर दी जाती है जो कि एक्चुअल में फेक वीडियोस होती है, लेकिन वो दिखने में इतनी असली होती है कि उसको देख करके कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ठीक है ये असली वीडियो है। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, कोशिश कीजिए
जितना कम से कम अपना पर्सनल डेटा हो वो जो है यहाँ पे जो है देने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए एक झटके में क्या हुआ, जितना भी ये जिबली एनिमेशन बनाने वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने सारे के सारे लोगों ने ट्रेंड बिल्कुल समझ करके, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, आप ये कह लो मीम्स, कि यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपने जिबली एनिमेशन को नहीं बनाया तो फिर आपको इस समाज में जीने का कोई हक नहीं। हालांकि ये एक तरह का मैनिपुलेशन भी है, आप इस बात को समझिए कि वहां पे क्या हो रहा है कि ट्रेंड के चक्कर में, ठीक है, वहां पे लोग उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं अंधाधुन। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पिक्चर अगर मान लो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल की गई तो फिर वहां पे क्या होगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखिए जिबली स्टाइल का जो एनिमेशन आप यूज कर सकते हो, करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पर्सनल प्राइवेसी पे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट इसकी बिल्कुल जो है चेतावनी दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है सतर्क भी रहिए कि इस तरह की चीजें भी हो रही है, तो आप ये मत करो कि ट्रेंड में फंस जाओ, थोड़ा सा समझदारी से आप काम लो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे लंबे समय तक रहना है, मतलब आपको एक अच्छी जिंदगी जी करके जाना है, किसी तरह का उल्टे सीधे काम में आपको नहीं फंसना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पे जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, लोग अगर समझदार नहीं हुए, वो उसके साथ अगर बहते चले गए तो फिर समस्या आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज आप ये देखो दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूं कि पर्सनल डेटा को स्टोर करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बात जो है सैम ऑल्टमैन ने भी ओपनली कहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो ओपन एआई के सीईओ हैं वो जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। अब देखो एआई है तो जाहिर सी बात है उसकी पॉलिसी होगी वैसी कि बिना डेटा वो उठाए वो मशीन लर्निंग कैसे कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली जवाब कैसे दे देगा। तो वो डेटा कहीं ना कहीं से उठाएगा, उसकी परमिशन आप ही दोगे, चाहे ट्रेंड से दो, आज जिबली वाला ट्रेंड चला है, कल कोई और ट्रेंड चल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से। बेसिकली बात ये रही है दोस्तों कि यहाँ पे आपका डेटा आपसे चुराया जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सावधान रहिए। हालांकि एक बात और बता देता हूं, जिस जिबली एनिमेशन की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअल में दोस्तों ये जो है जापान के अंदर दोस्तों एक एनिमेशन कंपनी है, वो बनाया करती थी, वो स्केच से बनाती थी, ठीक है, जिबली एनिमेशन। लेकिन आजकल लोग जो है इसको जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना रहे हैं। एआई के आने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं आने वाले समय में बहुत सारे जॉब जाएंगे, कई सारे जॉब क्रिएट भी होंगे। जो लोग क्रिएटिव होंगे, जो एआई को यूज करके उसका एडवांटेज लेना जानते हैं, वो जो है वहां पे सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी पुरानी पद्धतियों से काम करते आ रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। आज के डेट में आने वाले 5-10 सालों में आपको चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई भी कहीं पे दिखाई दे सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम इस्तेमाल कीजिए, अपने इंटेलिजेंसी को बिल्कुल खत्म मत कीजिए। ह्यूमन आप हो तो ह्यूमन होने की बिल्कुल पहचान दीजिए। और ह्यूमन के पास एक चीज है दोस्तों, आपको पता है वो क्या है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन ही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि एआई को भी तो हमने ही बनाया है ना, ठीक है, ये भी तो हमारे ही ब्रेन का बिल्कुल प्रोसेस किया हुआ चीज है। तो इंसानियत को बिल्कुल खोने मत दीजिए दोस्तों, अपने दिमाग को बिल्कुल उलझने मत दीजिए इन सारी चीजों में। हमेशा इसके ऊपर थोड़ा सा रह करके आप सोचिए, तभी चीजें बिल्कुल आपको बेहतर नजर आएंगी आने वाले समय में। नहीं तो फिर आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में फंस सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और ये बात कि एक बात मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं, क्या इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मेरा जो यहाँ पे इंटेंशन था दोस्तों आपको यहाँ पे समझाने का था, बाकी ये आप डिसाइड कर लो, कमेंट में लिख करके बताओ। अगर आपको सही लगता है तो आप करो, नहीं लगता तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।